भगवान राम से केजरीवाल की तुलना कर मुश्किल में फंसी आतिशी। बीजेपी के बाद बीएसपी ने केजरीवाल आतिशी के खिलाफ खोला मोर्चा। आचार्य प्रमोद बोले, राम का अपमान करने वालों को याद आए भगवान राम। आतिशी ने दिया दिल्ली की जनता को धोखा। दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है, लेकिन आतिशी ने जिस अंदाज में अपना सीएम पद की कुर्सी संभाली है, केजरीवाल की तुलना भगवान राम से की है, इसको लेकर जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। बीजेपी तो छोड़िए, अब बसपा भी आतिशी और अरविंद केजरीवाल पर बरस पड़ी है। भगवान राम से लेकर हिंदू धर्म, सनातन परंपरा के अपमान का आरोप अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी पर लग रहा है। अब मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने आतिशी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आतिशी संविधान का उल्लंघन कर रही है। दिल्ली की जनता के साथ ये धोखा है। दिल्ली की जनता को आतिशी ने गुमराह किया है। तो इस तरीके से लगातार आतिशी पर कहीं न कहीं पूरा विपक्ष, खासतौर पर चाहे बीजेपी हो चाहे वो बसपा हो, वो बरस रहा है, आरोप लगा रहा है। बता दें कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। दरअसल आतिशी जो नई मुख्यमंत्री दिल्ली की चुनी गई हैं, वो दरअसल जब उन्होंने अपना कार्यभार संभाला सीएम पद का, तो वहां पर उन्होंने एक तस्वीर अपने एक्स हैंडल पर शेयर की। इस दौरान तस्वीर में ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक कुर्सी है सीएम की जो खाली पड़ी है और आतिशी उसके बगल में बैठी हुई है एक दूसरी कुर्सी पर, और वो साइन कर रही हैं। आतिशी इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखती हैं कि आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन में वही व्यथा है जो भरत के मन में थी, जब उनके बड़े भाई भगवान श्री राम 14 साल के वनवास पर गए थे और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा था। जैसे भरत ने 14 साल भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, वैसे ही मैं 4 महीने दिल्ली की सरकार चलाऊंगी, ये आतिशी लिखती हैं। हालांकि जैसे ही वो पोस्ट करती हैं, भगवान श्री राम से वो अरविंद केजरीवाल की तुलना करती हैं। अयोध्या का शासन जैसे राम ने संभाला, वैसे दरअसल मैं दिल्ली की सरकार चलाऊंगी, इस तरीके की वो बातें करती हैं। तो बीजेपी खास तौर पर उनके बयान पर भड़क जाती है, लेकिन इसके बाद अब बहुजन समाज पार्टी यानी जो मायावती की पार्टी है, वो भी आतिशी के इस फैसले से नाराज है। और वहीं पर आकाश आनंद जो कि मायावती के भतीजे हैं, उनकी तरफ से आतिशी की इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी जाती है और उन्होंने इसे सीधे तौर पर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि उनकी तस्वीर आपने लगाई है, अरविंद केजरीवाल का खड़ाऊ रखकर अयोध्या के शासन का सपना आप आतिशी देख रही हैं, ये तस्वीर गुमराह करने वाली है। साथ ही उनके शब्द संविधान की शपथ का उल्लंघन है। ये बड़ी बात आकाश आनंद ने कही और इस तरीके से जबरदस्त विरोध जो है वो बसपा की ओर से भी अब अरविंद केजरीवाल और आतिशी के लिए देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करें आचार्य प्रमोद कृष्णम की, जब उनसे आतिशी के इस पोस्ट को लेकर और ये सवाल किया गया कि भगवान प्रभु श्री राम से वो तुलना कर रही हैं अरविंद केजरीवाल की, तो उन्होंने कहा कि जरूरी है कि ये तस्वीर देखनी कि किस तरीके से कल तक जो भगवान राम का विरोध करते थे, आज राम राज्य वापस आ गया है और उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। ये बड़ी बात कहते हुए किस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है, या यूं कहे कि तंज कसा है, जरा सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आतिशी जी को बधाई दूंगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पे वो आसीन हुई हैं। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा प्रश्न है कि उन्हें अरविंद जी में भगवान श्री राम का दर्शन हुआ है। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। अब अगर आतिशी जी को अरविंद जी में राम का दर्शन हो रहा है, तो ये तो सनातन की शक्ति है।
तो सनातन का मुझे लग रहा है राम राज्य वापस आ रहा है, और इसका श्रेय मैं नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा। जिधर भी दृष्टि पड़े, जिसकी भी पड़े, मैं पूरे विपक्ष को कहना चाहता हूं कि जैसे आतिशी जी को भगवान राम का दर्शन हो रहा है, ऐसे ही सभी पूरा विपक्ष अयोध्या जाकर के रामलला का दर्शन करे। आतिशी जी प्रेरणा की स्रोत बन जाएं। मैं तो कहना चाहता हूं पूरे विपक्ष को राम का दर्शन होना चाहिए। इससे अच्छा और कोई शुभ समाचार सनातन के लिए और भारत के लिए नहीं हो सकता है। जहां जो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे के गए हैं, उनमें जो मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठ रहे हैं, उनमें उनको राम का दर्शन हो रहा है, तो ये तो राम राज्य की शुरुआत है। आपको लगता है कि आतिशी ने जो कहा है अरविंद केजरीवाल को लेकर वो बिल्कुल सही है? इससे किसी तरह के सनातन का अपमान नहीं होता है? अरे अपमान नहीं, ये तो सम्मान है। तो सनातन का सम्मान है भाई। हर जगह राम दिखाई दे, सबको राम दिखाई दे, सब में राम दिखाई दे। यही तो तुलसीदास चाहते थे, कण कण में परमात्मा दिखाई दे। हम तो पत्थर में भी राम देखते हैं, हम तो पीपल में भी राम देखते हैं, हम तो नदियों में राम देखते हैं, हम तो जल थल नभ सब में राम देखते हैं। आतिशी जी को अगर अरविंद जी में राम दिखाई दे रहे हैं तो ये तो श्रद्धा का विषय है, समर्पण का विषय है, आस्था का विषय है। इस पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। ये तो मुझे लग रहा है राम राज्य आ चुका। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम को आपने सुना। वहीं पर बीजेपी के प्रवक्ता हैं गौरव वल्लभ, उन्होंने कड़ी निंदा जो है वो आतिशी के इस पोस्ट की है। जिस तरीके से उन्हें अरविंद केजरीवाल की तुलना भगवान राम से की है, गौरव वल्लभ ने आतिशी पर हमला बोलते हुए कहा कि क्या घोर कलयुग आ गया है। हर रावण अपने आप की तुलना भगवान राम से कर रहा है। शराब प्रेमी की तुलना भगवान राम से। भगवान राम का हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का अपमान है। क्या कुछ गौरव वल्लभ ने कहा है, जरा सुनिए। नमस्कार साथियों, क्या घोर कलयुग आ गया है। हर रावण अपने आप की तुलना राम से कर रहा है। केजरीवाल की भगवान श्री राम से तुलना हिंदू धर्म, सनातनी परंपरा और साक्षात प्रभु श्री राम का अपमान है। एक दारू प्रेमी, एक शराब प्रेमी, एक दारू के भ्रष्टाचार में आरोपी व्यक्ति की भगवान श्री राम से तुलना भगवान राम के विशाल स्वरूप और विशाल चरित्र का अपमान है। और ये कौन कर रहा है तुलना? कॉमरेड आतिशी मार लेना। कॉमरेड आतिशी मार लेना जी, हिंदू धर्म और सनातनी परंपराओं का अपमान करना बंद कीजिए। और रही बात कुर्सी की, दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी व्यक्ति की कुर्सी नहीं होती। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी दिल्ली के लोगों की कुर्सी होती है, दिल्ली के लोकतंत्र की कुर्सी होती है, भारत के संविधान की कुर्सी होती है। वहां पे किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा हुआ। और शराब प्रेमी, दारू प्रेमी, दारू के भ्रष्टाचार में आरोपी व्यक्ति को तो तिबारा भी जेल ही जाना पड़ेगा। दोबारा नहीं, तिबारा बोला मैं। और परमानेंटली जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने दिल्ली के लोगों के पैसों के साथ गड़बड़ की है, दारू में भ्रष्टाचार किया है, उसको भारत का कानून माफ नहीं करने वाला। और रही बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की, तो दिल्ली के लोगों ने अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने आत्मगौरव के लिए केजरीवाल जी को सत्ता से बेदखल करने का पूरा मन बना लिया है। और मेरा आग्रह कॉमरेड आतिशी मार लेना से ये होगा कि भगवान श्री राम का अपमान करना बंद करे। दारू प्रेमी और शराब प्रेमी से भगवान श्री राम की तुलना नहीं की जा सकती। ये हिंदू धर्म और सनातनी परंपराओं का अपमान है। मिलाकर आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार तो संभाल लिया है, लेकिन इस तरीके से एक विवाद इसको लेकर शुरू हो गया है और ये विवाद कहां जाकर थमेगा ये देखना होगा। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से कभी भगत सिंह से तुलना करना, कभी भगवान राम से खुद की तुलना करना, ये लगातार आम आदमी पार्टी की प्रवृत्ति रही है। हालांकि भ्रष्टाचार में आम आदमी
पार्टी डूबी रही, उनके कई नेता सलाखों के पीछे रहे हैं, कई महीने साल भर जेल में रहने के बाद वो जेल से छूटे हैं। बावजूद इसके इस तरीके से वो लगातार खुद की तुलना करते हैं, जिसको लेकर बीजेपी और खासतौर पर अब बीएसपी जो है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और आतिशी पर कुछ इस तरीके से बरसती नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।